एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम चंद्रा एंड आर वाचिंग डंगवाल चंद्रा। तो बीसीए के रिगार्डिंग ये क्वेश्चंस बहुत आता है कि क्या क्या सिलेबस है। अगर आपने 12th रिसेंटली पास किया है और आपको बीसीए करना है, लाइक 3 ईयर का ही आपका कोर्स है, बीटेक जैसा 4 ईयर का नहीं है, और आप आईटी में भी एंटर हो सकते हो, इसके लिए सब्जेक्ट्स क्या क्या है, मतलब क्या क्या चीज़ें आप पढ़ने वाले हो बीसीए के अंदर आके, और कौन कौन से न्यू सब्जेक्ट्स है जो आपको नहीं पता है, किसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, ट्यूशन लगाना चाहिए नहीं चाहिए। तो आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ आपके फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर लास्ट सेम तक क्या क्या सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। सेकेंड चीज़ कितने मार्क्स का होता है, और तीसरी चीज़ क्या ट्यूशन लगाना ज़रूरी है या नहीं है। अगर आप मेरी वीडियो में फर्स्ट टाइम आई हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है सो आई होप कि आपने अभी तक सब्सक्राइब कर दिया होगा, ताकि आपको इससे रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट अबाउट द फर्स्ट सेमेस्टर। देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर आपका बेसिक सेमेस्टर होता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में गाइस कोई भी लोड आप पे नहीं होगा, कोई भी बर्डन आप पे नहीं होगा। सब्जेक्ट्स मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको पता है कम्युनिकेशन इंग्लिश मतलब नॉर्मली आपको कैसे बिहेव करना है, कैसे कम्युनिकेशन करना है, इंग्लिश जो आप समझते हो। ठीक है, तो इंग्लिश कम्युनिकेशन सब्जेक्ट होता है ताकि कंपनी में आपको होना चाहिए कि आपको कैसे टॉक करना है, क्या क्या मेजर एस्पेक्ट्स होते हैं, आपका जेस्चर है, पोस्चर, और इंटरव्यू के लिए बेसिकली आपको यहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है। पूरा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर होता है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन बताऊँ जो बहुत टफ है, सबको लगता है कि मैथमेटिक्स कितनी है, हमें मैथमेटिक्स नहीं आती या हमें करनी नहीं है, तो मैथमेटिक्स हार्ड आती है, हमें बैक आ जाएगी। तो बेसिक मैथमेटिक्स आपकी होती है फर्स्ट सेमेस्टर में, या मैं कहूँ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जैसे आपने सेट्स, यूनियंस ये सब पढ़े होंगे, प्रोबेबिलिटीज़ काइंड ऑफ थिंग। तो गाइस ये सारा आपका बीसीए की मैथ्स में आता है। बीसीए की मैथ्स ऑनेस्टली स्पीकिंग हार्ड नहीं है, इजी है। और मैं जो आपको यहाँ पे सिलेबस बता रही हूँ वो थोड़ा सा आपका वेरी कर सकता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, बट बेसिक आपके यही सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं। तो मैथ्स में टेंशन मत लीजिएगा, इजी सब्जेक्ट्स है मैथ्स यहाँ पे। दूसरा आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, तो इसमें आपको बेसिक बताया जाएगा कि कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन कहाँ से हुआ, क्या हिस्ट्री थी, और कौन कौन सी लैंग्वेजेस आ गई है, कौन कौन से प्रोसेसर आए हैं। बट प्लस कंप्यूटर में से कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो आपको पता होनी चाहिए, वो बेसिक चीज़ होगी। यहाँ पे कोई कोडिंग नहीं है, ये 3 सब्जेक्ट में अभी तक कोडिंग बिल्कुल नहीं है, और शायद ये 3 सब्जेक्ट होंगे जो अपने शायद थोड़ा थोड़ा आपको पता होंगे। और गाइस अगला आता है आपका प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो आपकी सी प्रोग्रामिंग, और सी को कहते हैं लाइक अल्फ़ाबेटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे कि सेंटेंस के लिए आपको अल्फ़ाबेट पता होने चाहिए, वैसे ही प्रोग्रामिंग के लिए आपको सी पता होनी चाहिए। और सी क्यों रखी गई है, क्योंकि एक प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, और सी गाइस आपकी बेसिक लैंग्वेज है जो आपको आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सी में मैं आपको बता देती हूँ, सी में आपको चीज़ें पढ़ाई जाती है, कैसे आपको हेडर लिखना है, ओके, मेन बॉडी में आपको क्या क्या लिखना है, लॉजिक्स कैसे लिखना है, नॉर्मली अगर आप कोई ऑपरेटर यूज़ कर रहे हो आपको कैसे करना है, आपको टेबल अगर लिखनी है आप कैसे लिखोगे, वहाँ पे क्या लॉजिक्स लगाओगे। तो बेसिकली फर्स्ट सेमेस्टर में गाइज ये आपका न्यू सब्जेक्ट होगा, जो कि होगा आपका प्रोग्रामिंग, वो भी सी। तो सी प्रोग्रामिंग होगी, प्लस इसके साथ आपकी लैब होगी। हमेशा याद रखना हर सेमेस्टर में आपकी लैब भी होंगी, तो लैब डिपेंड करता है कि कौन सी प्रोग्रामिंग आप पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे आप सी पढ़ रहे हो तो गाइज यहाँ पे आपकी सी प्रोग्रामिंग की लैब क्लासेस भी होंगी। और वन ऑफ द मोस्ट डिफरेंट सब्जेक्ट, और मुझे नहीं पता ये क्यों रखा गया है, और मेरे सेमेस्टर में मैंने भी पढ़ा है, जो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसको रखने का जो कि मैं समझ पा रही हूँ रीज़न ये है कि गाइस बच्चे बीसी के बाद लाइक अकाउंटिंग सेक्टर में भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कोडिंग में रहते हैं, क्योंकि सबका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होता है। तो इट भी पॉसिबल कि वो प्रोग्रामिंग में ना जाते हुए भी अकाउंटिंग में चले जाए। तो इसलिए अकाउंटिंग्स होती है, अब आपको उसमें लेजर बनाना है, और प्रॉफिट लॉस जो भी होता है उसमें कुछ फॉर्मूलेज होते हैं। तो ये आपका डिफरेंट सब्जेक्ट है। अगर आप लाइक प्योर साइंस साइड से है तो आपको फाइनेंशियल में थोड़ी दिक्कत आएगी, बट रिकमेंड करूँगी इसमें ट्यूशन्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने कॉलेज को सही से पढ़ रहे हो तो हाँ, ये चीज़ आप सही से पढ़ पाओगे और ईजिली आप क्लियर कर सकते हो अपने एग्जाम को। चलो, फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर हो गया। तो गाइस सेकंड सेमेस्टर की बात करते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर है हमारे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स यहाँ पे बेसिक लेवल की होती है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आपको पता है, आपने 12th में पढ़ी है, 11th में पढ़ी है। दूसरा सब्जेक्ट जो है गाइस यहाँ पे वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो मैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेफिनेटली आपके लिए एक नया सब्जेक्ट है। इसमें बेसिकली आप ये लर्न करते हैं कि कौन सी लैंग्वेज से आप डेटाबेस में क्या बोलते हैं, आप डेटाबेस में कैसे कोड कर सकते हैं। कोड इन द सेंस कि आप कैसे अपने डेटा एंट्री कर सकते हो, कैसे वहाँ से डेटा फैच कर सकते हो। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका सब्जेक्ट रहा है, और मेरे टाइम पे अभी तक का मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है, जो मुझे अच्छा लगता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें मैंने एसक्यूएल पढ़ा है। तो इसमें आप एक लैंग्वेज भी पढ़ने वाले हो। जैसे आपका एसक्यूएल में मान लो तो
स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो एक क्वेरी लैंग्वेज है, आपको क्वेरीज देनी पड़ती है, एकदम टिपिकल कोड नहीं लिखना पड़ता है, बट इसमें आपको कोड के कॉन्सेप्ट्स आने जरूरी हैं जो आप डेटाबेस में सीखते हो। तो ये आपका सेकंड था। थर्ड है गाइज आपका डेटा स्ट्रक्चर। लोग डरते भी हैं, सब डरने की बात नहीं है। अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर अच्छी आती है तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हो जाते हैं कि आप किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में इंटरव्यू निकाल पाओ, जो गूगल है या फिर माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजन है, फेसबुक है। ये मतलब उन स्टूडेंट्स को ज़्यादा डिमांड में लेते हैं जिनके एल्गोरिथम कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं आपको यही प्रेफर करूंगी, डेटा स्ट्रक्चर आप अच्छे से करो। डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर आप सारी एल्गोरिथम पढ़ने वाले हो। मोस्टली लॉजिक्स कहाँ से कैसे करना है, कैसे एरे को शॉर्ट करना है, बहुत सारा डेटा उसे क्लीन करना है, शॉर्ट करना है, सेंडिंग डिसेंडिंग, ये सारा के सारा आप यहाँ पे पढ़ते हो। तो ये इज़ अ पार्ट ऑफ अ कोडिंग। एंड अगर आप बेसिक कोडिंग भी शुरू करते हो, शायद गाइस कोडिंग करने के बाद एक लेवल आ जाता है जब आप थोड़ा सा एडवांस पढ़ते हो, तो डेटा स्ट्रक्चर वहाँ पे आपका काम आता है, और बेसिक लेवल में भी आपका डेटा स्ट्रक्चर काम आता है। दूसरे सब्जेक्ट की बात करूँ गाइस, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। जितने भी बीटेक के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, उनको पता होगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, कैसे आपके गेट्स फॉर्म होता है, कौन सा किससे कॉम्बिनेशन रहता है, कौन सी ट्यूनिंग मशीन यूज़ होती है, कौन सा लैंग्वेज यूज़ होता है। तो गाइज ये भी एक पार्ट है बीसीए का, जो कि मैं कहूँगी कि शायद थोड़ा सा अगर आप आपने ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा तो आपको टफ लगेगा। और बट ऐसा नहीं है कि नॉर्मल बेसिक भी अगर आप पढ़ते हैं तो आप इजीली सब्जेक्ट को पास कर पाएंगे, तो ज़्यादा हार्ड नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप कंप्यूटर लाइन में आ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या यूजेज है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो, आपको करना चाहिए। क्योंकि आने वाले टाइम पे सिर्फ आप विंडोज़ नहीं, आप लिनक्स, यूनिक्स, आप बहुत सारे ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करने वाले हो अपने आने वाली कंपनीज़ में। तो आपको ज़रूर ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है और आप किस में ज़्यादा रिलेवेंट हो, या आपको किस में ज़्यादा अच्छा लगता है काम करना। एंड देन मैंने आपको एक चीज़ बोली, कोई भी सेमेस्टर आपकी लैब प्रैक्टिकल्स पक्का होने वाली है। तो यहाँ पे गाइस मैं बता दूं, जो आपकी सेकंड सेमेस्टर में लैब होने वाली है वो आपकी डीबीएमएस और डेटा स्ट्रक्चर की होगी, एल्गोरिदम वगैरह की। तो ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, यूनिवर्सिटी वेरी करता है। तो प्रैक्टिकल आपको प्रॉपर कराया जाता है, और प्रैक्टिकल का आपका स्पेशली पेपर भी होता है जिसमें आपको मार्क्स मिलते हैं। तो इसमें स्कोर करना ज़रूरी है। सो इसको ऐसे ग्रांटेड मत लीजिएगा सब्जेक्ट को कि ये लैब प्रैक्टिकल है। जब तक आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे अपने सब्जेक्ट्स में। चलिए बात करते हैं थर्ड सेमेस्टर की। थर्ड सेमेस्टर में ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो थोड़े नए हैं या आपको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है। हार्ड है कुछ ज़्यादा नहीं है। तो सबसे पहले आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, जिसे मैं थोड़ा सा रिलेवेंट या फिर रिलेट करूँ तो वो मैं इंग्लिश कम्युनिकेशन से कर लूँगी। यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन ही है बेसिक, पर कैसे आपको बिहेव करना है किसी भी कंपनी में या आपकी टीम में। आपको ऐसे सिनेरियोज दे दिए जाएंगे कि ऐसा होगा तो आप कैसे क्या करोगे, कैसे हैंडल करोगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर आती है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग सब्जेक्ट बहुत ही प्यारा सा है और थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है। आपको बस पता होना चाहिए कि हाँ, अब इतना आप अपना लॉजिकल पोर्शन यूज़ कर सकते हो कि अगर कोई टीम में कुछ वर्क खराब हो रहा है तो आप उसमें कैसे अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हो कि ताकि वो टीम मैनेजमेंट हो जाए और आपका काम हो जाए। तो इसमें कोई कोडिंग नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप इजीली से पास कर लोगे। दूसरा है गाइस यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। ये सब्जेक्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, प्रीवियसली आपने नहीं पढ़ा होगा, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आप इसे नॉर्मल बेसिक टू बेसिक पढ़े तो इजीली आप कर लोगे, इसमें कोई ट्यूशन्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड इज कंप्यूटर ग्राफिक्स, जो नया सब्जेक्ट होने वाला है आपके लिए। कंप्यूटर ग्राफिक्स में गाइज आप पढ़ते हो कि कैसे ग्राफिक्स डिज़ाइन होते हैं, बट मैं एक चीज़ आपको पहले ही कंफर्म कर दूँ, बीसीए में जो भी सब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे डीप में नहीं होते। बेसिक नॉलेज आपको मिल जाती है, बेसिक से लेकर इंटरमीडिएट तक मैं बोल सकती हूँ, बट एडवांस और इन डेप्थ बिल्कुल नहीं होता। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स भी ऐसा ही है, इसमें एल्गोज होती हैं और आपको प्रूफ करने पड़ते हैं कुछ थ्योरम्स वगैरह। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। नेक्स्ट है कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। तो ये बेसिक से सब्जेक्ट है जिसमें आपको आर्किटेक्चर पता होना चाहिए कंप्यूटर का। तो इसमें बहुत ज़्यादा कोडिंग नहीं है, बट हाँ आपको इसमें नेटवर्किंग वगैरह की चीज़ें आती हैं, या फिर बेसिकली हार्डवेयर की नॉलेज होनी चाहिए, या फिर कैसे हमारे वायर्स नेटवर्क सब कनेक्ट हैं। तो कुछ आर्किटेक्चर बेस्ड जितनी भी चीज़ें होती है कंप्यूटर की, वो सारा आप इस सब्जेक्ट में पढ़ते हो। नाउ गाइज अगर मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करूँ तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद C++। गाइज ऑब्जेक्ट या फिर ऊप्स कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। कंपनीज आज के टाइम पे 70 to 80% ऊप्स कॉन्सेप्ट मांगती है, क्योंकि अगर आपके ऊप्स कॉन्सेप्ट है तो आप इजीली किसी भी लैंग्वेज में जो ऊप्स को यूज़ करती है उसे कर सकते हो। तो ऊप्स और लैंग्वेज अलग है आपकी, ऊप्स जो कॉन्सेप्ट है वो होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप चाहे पाइथन के साथ कर लो, चाहे आप उसको जावा के साथ कर लो, या C++ के साथ कर लो। यहाँ पे जो सब्जेक्ट आता है वो आता है आपका C++। तो आप C++ विद ऊप्स पढ़ते हो या फिर ऊप्स विद C++ पढ़ते हो। ऊप्स के कॉन्सेप्ट सब में सेम रहते हैं ऑलमोस्ट,
बस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी जावा है तो वो डिफरेंट होगी, C++ है तो डिफरेंट होगी। तो ये न्यू टॉपिक है आपके लिए, न्यू सब्जेक्ट है। एट द एंड जैसे मैंने कहा हर सेमेस्टर में आपका एक प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, तो यस यहाँ पे जो आपका प्रैक्टिकल होगा वो होगा लैब आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स का और C++ का। जैसे आपने ऊप्स में C++ पढ़ा है तो उसकी आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस होंगी और प्रैक्टिकल आपका मेन एग्जाम में भी होता है। तो यस प्रैक्टिकल जो एग्जाम्स होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल क्लासेस को बहुत अच्छी से करिएगा। यही एक मौका होता है जहाँ पे आप प्रैक्टिकल चीज़ें सीख पाते हैं। चलिए नेक्स्ट सेमेस्टर की बात कर लेते हैं। गाइस बात करूँ फोर्थ सेमेस्टर की, तो फोर्थ सेमेस्टर में कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो थोड़े डिफरेंट है और वो जो रिलेटेड है आपके कंप्यूटर से। सबसे पहले आपका डिजिटल कम्युनिकेशन है, नेटवर्क। तो नेटवर्किंग यहाँ पे बेसिकली आप पढ़ते हो कि आपके जो कंप्यूटर्स है, फर्स्ट कंप्यूटर से आप नेक्स्ट कंप्यूटर पे डेटा ट्रांसफर कर रहे हो, आप कौन सी टोपोलॉजीज यूज़ कर रहे हो और कौन सा वायरिंग यूज़ कर रहे हो, मीन्स कि कौन सा नेटवर्क यूज़ कर रहे हो, लैन है, वैन है, मैन है। इसके अलावा भी आप कौन सी लेयर यूज़ कर रहे हो, OSI लेयर यूज़ कर रहे हो या फिर प्रेजेंटेशन लेयर में क्या काम होता है, एप्लीकेशन लेयर में काम होता है। क्योंकि आपने डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में भेजना है, वो डायरेक्टली नहीं जाता, उसके बीच में बहुत सारी लेयर्स होती है। अगर कोई भी डेटा आप सोर्स से डेस्टिनेशन पे भेज रहे हो तो उसका प्रोसेस होता है, वो डायरेक्टली नहीं जाता। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो नेटवर्किंग पे। और आने वाले टाइम पे गाइज अगर आप BCA के बाद नेटवर्किंग पे जा रहे हो तो बहुत अच्छा स्कोप है। तो मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँगा, आपको कोडिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है ना, तो आप इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। डेप्थ नॉलेज लो, जैसे आपका साइबर सिक्योरिटी है और आपका नेटवर्किंग है, तो इन सब चीज़ों में भी आप जा सकते हो। नाउ अगर मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करूँ तो यहाँ पे आता है आपका स्टैटिक्स टेक्निक्स। तो स्टैटिक्स एक्चुअली हम वैसे तो यूज़ नहीं करते, बट आप रिसर्च के लिए अगर जाते हैं तो वहाँ पे सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसीलिए ये सब्जेक्ट भी यहाँ पे डाला है। और बेसिक है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं है, तो आप पास कर लोगे, सो डोंट बी वरी अबाउट इट। आप यूट्यूब की कुछ वीडियोस रेफर कर सकते हो। दूसरा है आपका यूनिक्स एंड शेल प्रोग्रामिंग। तो अभी आपने कोडिंग्स वगैरह कर ली तो आपको यूनिक्स एंड शेल प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, तो उसमें से ये भी आपको नॉलेज दी जाती है और इसका प्रैक्टिकल भी होता है। तो इसमें आपको अच्छे से देखने डायरेक्टरी कैसे बनती है और आपके फोल्डर्स कैसे बनता है, डेटा कैसे ट्रांसफर होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें सिखाई जाती है। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करूँ, इन्वायरमेंटल साइंस। बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है। नॉर्मली आपको इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में जो जर्नल होता है, इन जनरल आपको पता होना चाहिए आपकी इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें हो रही है, कैसे उसको प्रोटेक्ट करना है। तो ये सब्जेक्ट एक एडिशनली इसमें डाला गया और इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि भले ही आप एक टेक्निकल कोर्स पढ़ रहे हो बट आपको इन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, सब्जेक्ट रखा है। और ये कुछ कुछ सब्जेक्ट होते हैं ना इस टाइप के, जैसे कम्युनिकेशन है आपका और बिहेवियर है, या फिर आपका ये वाला मैं बात करूँ इन्वायरमेंटल साइंस है। ये ऐसे कुछ सब्जेक्ट है जहाँ पे अपना बहुत अच्छे से नंबर प्लस कर सकते हो, गेन कर सकते हो और अपनी परसेंटेज को बढ़ा सकते हो। अगले प्रोग्रामिंग की बात करूँ गाइस, यहाँ पे आती है जावा प्रोग्रामिंग, जो बहुत ही ज़्यादा डिमांड पे है। आपने देखा होगा हर कोई बोलता है जावा जावा जावा, तो यस जावा है आपकी। और जावा प्रोग्रामिंग यहाँ पे आपको सीखनी है, जिसमें आप करने वाले हो ऊप्स कॉन्सेप्ट। तो इसलिए आपको ऊप्स पहले सेमेस्टर में पढ़ा दिए गए हैं, तो अच्छे से आप ऊप्स पढ़े ताकि आपको जावा में कोई परेशानी ना आए। तो गाइस यहाँ पे बात करूँ, एट द एंड हमेशा की तरह एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होने वाला। आप गेस कर लो कौन सा होगा, कमेंट में लिख दो। और चलो मैं बता देती हूँ आपको कि इसमें जो प्रोग्रामिंग होने वाली है वो आपकी जावा की होने वाली है, तो डेफिनेटली इसमें प्रैक्टिकल क्लास भी आपकी जावा की होगी। एंड गाइज यहाँ पे बात करते हैं फिफ्थ और ऑलमोस्ट द लास्ट सेमेस्टर, जिसमें आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्स देने होते हैं, थ्योरी एग्जाम्स देने होते हैं। इसके बाद तो कोई एग्जाम्स ही नहीं होते ऐसे रिटर्न वाले। फर्स्ट सब्जेक्ट आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये थ्योरी सब्जेक्ट है बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यहाँ पे ये यूज़ होता है गाइज आपका मैनेजरियल प्लेस पे। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपका यूज़ आता है टीम बिल्डिंग के लिए, या कौन सा आप यहाँ पे वाटरफॉल मॉडल बोल सकते हैं, या फिर कौन सी स्ट्रैटेजी आप यूज़ करते हो अपने किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने में। तो ये सब्जेक्ट आपका थ्योरेटिकल है और बेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट है, ताकि आप इससे नंबर गेन कर पाओ और परसेंटेज को बढ़ा पाओ। गाइज अगला है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI सबने सुना है, AI ML जो हम बात करते हैं। तो बेसिक अब यहाँ पे AI भी आपके सब्जेक्ट्स में आ गया है, क्योंकि AI एक अपडेटेड टेक्नोलॉजी है जो अभी कंपनी यूज़ कर रही है। तो AI के बेसिक्स आपको यहाँ पे पता चलेंगे कि क्या स्ट्रैटेजीज आप यूज़ करते हो, कौन कौन सी चीज़ें कैसे वर्क करती है, कैसे रिस्पॉन्स मिलता है। या रोबोटिक्स में बात करूँ तो कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे इसके कवर है। जो ये सब्जेक्ट है गाइस, ये थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है, बट हाँ इसमें स्ट्रैटेजीज आपको पढ़नी पड़ेंगी, तो इसका स्पेसिफिक पैटर्न है। अगला बात करो, यहाँ पे आपको चॉइस मिलती है। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में ऐसा होता है, या तो दो सब्जेक्ट में से आपको एक में चूज करना पड़ता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट इज पाइथन या फिर C# .NET फ्रेमवर्क। तो मैंने जैसे कि पाइथन यूज़ किया था, तो आप पाइथन के साथ या तो पाइथन यूज़ कर लो या तो आप दूसरा सब्जेक्ट चूज़ कर लो। डिपेंड करता है टोटल आपके इंटरेस्ट पे थे कि आप किस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड हो। तो आप ये अच्छे से सेलेक्ट कर लेना कौन सी लैंग्वेज से आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, किसके मतलब सिंटैक्स और चीज़ें आपको समझ में आ रही है, और अकॉर्डिंगली उसको चूज़ करिएगा। नेक्स्ट अब थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन भी गाइस यहाँ पे आपका थोड़ा सा लाइक यहाँ पे आपका मैथमेटिकल टाइप सा थोड़ा सा आपका थ्योरी है, बहुत लेंदी नहीं है और बहुत टिपिकल नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा न्यू सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ने की ज़रूरत है।
अगला है आपका वेब टेक्नोलॉजी, जो सबसे अच्छा मोस्ट डिमांडिंग टेक्नोलॉजी है अभी आईटी में। अगर आप नॉर्मल इंटरव्यूज देते हो तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपका HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट है, फिर फ्रेमवर्क्स आते हैं। तो जितना अच्छा हो सके वेब टेक्नोलॉजीज अपने कॉलेजेस में ही पढ़ लो, ताकि आपको इंटरव्यूज में कोई भी इशू ना हो। और एट द एंड एक यहाँ पे आती है आपकी गाइस लैब, जो मैंने बताया लैब आपकी किसकी होगी, नाउ यू कैन गेस इजीली कि या तो वो पाइथन की होगी या तो फिर वो C# की होगी। करेक्ट। तो ये तो था टोटल कितना आपने पढ़ाई करनी है और कितना आपने एग्जाम्स में लिखना है। लास्ट बात करूँ आपके सेमेस्टर की, 6 सेमेस्टर गाइस यहाँ पे आपका होता है प्रोजेक्ट वर्क या फिर समर इंटर्नशिप कह लो। यहाँ पे आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है। इंटर्नशिप चाहे आप अपनी प्लेस में जाके कॉलेजेस में ग्रुप बनते हैं वहाँ पे कर लो, या फिर बाहर से अपॉर्चुनिटीज मिले किसी कंपनी में जाके करो। एट द एंड ऑफ योर लाइक इंटर्नशिप आपको अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है, उसकी थीसिस लिख के देनी होती है। थीसिस इन द सेंस की पूरा प्रोजेक्ट को रिटर्न में लिखना पड़ता है, क्या यूज़ है, क्या क्या आपने यूज़ किया, कौन से लॉजिक्स आपने यूज़ किए, ये सारी चीज़ों का आपको एक प्रॉपर फाइल बना के वहाँ सबमिट करना होता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट टेस्ट के कितने मार्क्स का होता है। हमेशा याद रखना पर सब्जेक्ट आपका 100 मार्क्स का होता है, प्लस उसमें डिपेंड करता है 70 जो आपका क्वेश्चन होता है, या फिर सॉरी 70 मार्क्स गाइज वो आपका डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी पे, क्योंकि जो आपका एक्सटर्नल एग्जाम होता है। बट इंटरनल एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंटरनल एग्जाम में 2 चीजें होती है, एक आपके होते हैं थ्योरी पेपर, दूसरा आपके होता है प्रैक्टिकल्स। तो जो इंटरनल होते हैं ना, जो आपको आपकी लाइक कॉलेजेस प्रोवाइड करती है, वो आउट ऑफ 30 देती है। वो 30 में से 20 भी दे सकती है, 25 दे सकती है, नॉट 60 और 26 दे सकती है, और अच्छा किया तो 29 दे सकती है। बट वो डिपेंड करता है आपकी अटेंडेंस पे, आपके मार्क्स पे, जो आपको मार्क्स मिले हैं इंटरनल जो कॉलेज में यूनिट टेस्ट चलते हैं उस पे, और आप कितने लाइक अपने बैच में सही रहे हो, सही इन द सेंस कि रेगुलर आप आए हो, अटेंडेंस ठीक है, आप अपने असाइनमेंट जरूर करना, असाइनमेंट के भी मार्क्स होता है। तो अगर आप ना ये सब चीज़ें भी कर लो इंटरनल वाली, उसमें से तो 30 में से ना अप्रॉक्स 25 to 26 का आप इजीली गेट कर सकते हो अपने लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट कि BCA के सब्जेक्ट्स क्या होता है, कितना हार्ड है, कौन सा नया सब्जेक्ट है, कौन सा नया सब्जेक्ट है, और प्रैक्टिकल कितना है, थ्योरी कितना है, लैब कौन सी। तो मैंने आपको ओवरऑल आज बता दिया कि BCA के सब्जेक्ट्स और उसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो ओवरऑल बताऊँ तो सारी, अगर आपको नॉलेज नहीं मिल रही है कॉलेज से, आप नहीं समझ पा रहे हो, यूट्यूब रेफर कर लो, ट्यूशन की जरूरत नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग ट्यूशन की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप BCA में हो तो अच्छे से खुद से पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। एंड हमेशा ध्यान रखना एटलीस्ट 60% लाओ। कंपनी कम से कम 60 मांगती है यार, तो 60 से कम मत करना, एटलीस्ट 60% लाओ। 70-75 तो बहुत अच्छी बात है, वो एक प्लस पॉइंट होता है आपके लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब द चैनल, एंड इससे रिलेटेड और वीडियोज़ मैं लाने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।